साथियों, देश की आज़ादी के 75 से 80 साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे इस देश में जाति के नाम पर भेदभाव बहुत ही चरम सीमा पर है। जी हाँ दोस्तों, एक मामला है राजस्थान के झुंझुनू जिले का, जहां एक दलित ट्रैक्टर चालक ईंट लेने के लिए एक भट्टे पर जाता है और वह मटके के पानी को पीता है तो जो भट्टे का मालिक है वह उसको लात और घूंसों से बेरहमी से पिटाई कर देता है और उसको एक कार में लोड करके और उसको हरियाणा के रेवाड़ी ले जाते हैं और वहाँ उसको बहुत ही बेरहमी से लात घूंसों और बेल्ट से उसकी कुटाई की जाती है। इतना ही नहीं, उसके घर के लोगों से 1.5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी जाती है और जब परिवार वाले उसको 1.5 लाख की फिरौती देते हैं तब कहीं जाकर के उस दलित ट्रैक्टर चालक को छोड़ा जाता है। जी हाँ साथियों, मैं डीएस काम आज के इस खबर को पूरी पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है यह एक सनसनी न्यूज। साथियों, एक दलित ट्रैक्टर चालक के साथ बहुत ही बेरहमी से जाति के नाम पर उसके साथ मारपीट और कुटाई की जाती है। यह खबर पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश के बड़े प्रतिष्ठित और बड़े न्यूज चैनल द ललन टॉप पर इसको कवर किया गया है और तमाम जो बड़े न्यूज चैनल है उस पर भी इसको लिया गया। यह खबर जो है 8 जनवरी 2025 का है। पीड़ित व्यक्ति चिमनलाल मेघवाल बताते हैं कि यह मामला राजस्थान के झुंझुनू जिले बचेरी कला थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित व्यक्ति चिमनलाल मेघवाल ईंट लेने के लिए एक ईंट के भट्टे पर जाता है और वह ईंट लोडिंग करने के पश्चात ईंट की पूरी हिसाब देता है और फिर प्यास लगने पर वह मटके में रखा हुआ पानी को पीने का प्रयास करता है। तभी ईंट भट्टे का मालिक विनोद यादव गुस्सा हो जाता है और उसको लात मार देता है और फिर विनोद और उसके 2 साथी उस चिमनलाल मेघवाल को कार पर डालते हैं और राजस्थान के रेवाड़ी ले जाते हैं। वहां ले जाकर के उसको बेल्ट और लात घूंसों से बहुत ही बेरहमी से उसकी कुटाई की जाती है। इतना ही नहीं, उसके परिवार वालों से 1.5 लाख की फिरौती भी मांगी जाती है। मेरा नाम चिमनलाल से वो पे उठा पर ईंट लगा गए जो बड़े मन मारपीट करी। फिर मन रेवाड़ी लगा रात ने बड़े कमरा में जुड़ मारा। 3 बजे ले आया, उठो बंद कर दिया कमरा में। फिर सुबह जू मारा। 4 जना था, एक तो ठेकेदार खुद, एक बिको ड्राइवर, एक मुनीम, एक छोरा का नाम कुंजनो, एक और। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपी व्यक्ति विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया है और 2 अन्य साथी आरोपी संदीप और बलराज को भी 21 जनवरी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की रिपोर्ट में सामने आया है कि यह मामला ईंट के हिसाब किताब को लेकर था, जहां चिमनलाल मेघवाल ज्यादा ईंटें लोड करवाता था और कम ईंटों का हिसाब किताब देता था। इसलिए उन्होंने उसको मारा और उनके परिवार वालों से कहा कि जब तक आप ईंट का हिसाब नहीं देंगे तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ईंट भट्टा है जो मेघपुर में, जिसमें परिवारजी ने आज रिपोर्ट पेश की कि मैं ईंट भट्टा ओपीवाई से ईंट ले जाने का काम करता हूं ट्रैक्टर ट्रॉली से। कल मैं ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट भरने गया तो मेरे साथ मालिक विनोद यादव वगैरह ने मारपीट की है व जाति सूचक गालियां दी है, जिसके संबंध में हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पीड़ित का मेडिकल मुआयना करा दिया है, जिसकी जांच होना कर। चाहे मामला जो भी हो, किसी को इस तरीके से किडनैप करना और उनके परिवार वालों से गुंडागर्दी के साथ फिरौती मांगना ये किसी तरीके से कानूनन सही नहीं है। लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति चिमनलाल मेघवाल यह आरोप लगाते हैं कि उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज की गई है और बहुत ही बेरहमी से उनकी कुटाई की गई है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ जातिगत भेदभाव और अत्याचार कितना हुआ है, यह बहुत ही गंभीर का एक विषय रहा है। सन 2022 के उस सरकारी आंकड़ों के अनुसार 51,000 से ज़्यादा मामले अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जातिगत भेदभाव के आधार पर आया है, जिसमें सबसे आगे और सबसे अव्वल उत्तर प्रदेश आता है, जहां 12,287 मामले आए हैं। उसके बाद राजस्थान आता है, जहां 8,151 मामले जातिगत के आधार पर आए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, जहां 7,732 मामले जाति के आधार पर भेदभाव और उनके साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण के मामले सामने आए हैं। ये तो वह आंकड़े हैं जो सरकारी कागजों में, सरकारी रजिस्टरों में दर्ज हो चुके हैं। ऐसे अनेकों आंकड़े हैं जो सरकारी दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं और निश्चित ही एक चिंता का विषय है कि 75 से 80 साल हो गए देश की आज़ादी का और आज भी लोग जाति के नाम पर भेदभाव पर ही अटके हुए हैं। यह निश्चित रूप से एक सब समाज के लिए सही नहीं है और इस तरीके की घटनाओं का हम निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से चाहते हैं कि जो भी इस तरह के कृत्य करता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और सभी को एक समानता का अधिकार मिले, सभी को न्याय मिले, सभी को बंधुत्व मिले और सभी समाज एक साथ मिल करके अपनी प्रगति और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिले किसी अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक लिए आप सभी को इस को सादर जय जोहार।